आइए आज सुनते हैं दिलचस्प सास और बहू की नई कहानी। मंडला गांव में एक प्रसिद्ध परिवार रहता था। इस परिवार में सास शीतला और नई बहू सिया की बातचीत पूरे गांव में चर्चा का विषय बनी रहती थी। शीतला की यह लोकप्रियता इसलिए नहीं थी कि वह किसी शाही या अमीर परिवार से ताल्लुक रखती थी। उसकी लोकप्रियता उसकी चालाकी, दिलचस्प व्यक्तित्व और अपनी बहू के साथ उसके मुकाबलों के लिए थी। शीतला प्राचीन संस्कृत को संभालने वाली थी। उसने सोचा था कि बेटे की शादी करके नई बहू घर ले आएंगे और वह घर के पुराने रीति रिवाजों पर कायम रहेगी। लेकिन सिया ने आकर हालात बदलने शुरू कर दिए। शीतला के अपने नियम थे, जैसे भैंस का दूध निकालने के लिए सुबह 4 बजे उठना। लेकिन नई बहू सिया की दिनचर्या बिना किसी रुकावट के सोने की थी। शीतला को यह बात बहुत बुरी लगी। एक दिन सुबह जब शीतला ने सिया को जगाने की कोशिश की तो उसने अपने मजाकी अंदाज में कहा, माँ जी, मुझे थोड़ा समय और दे दो। भैंस भी थकी हुई होती है, उन्हें भी आराम की जरूरत है। यह सुनते ही शीतला का चेहरा लाल हो गया, लेकिन उसने अपनी जुबान पर काबू रखा। यह हमारी पुश्तैनी परंपरा है, इसे तोड़ने की हिम्मत मत करो। सिया ने हंसते हुए कहा, माँ जी, इन परंपराओं को बदलना होगा। हर समय के साथ समाज भी बदलता है। अगर हम वही करते रहेंगे जो हमारे पूर्वज करते आए थे तो हम कितनी दूर पहुंच जाएंगे। यह सुनकर शीतला को गुस्सा आ गया। वह सोचने लगी, यह लड़की मेरा घर कैसे ठीक से चलाएगी। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला लगने वाला था। हमेशा की तरह इस त्योहार के शुभ अवसर पर परोसे जाने वाले व्यंजनों की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी शीतला की थी। वह अपनी बहू को पढ़ाने के मूड में थी, लेकिन सिया ने साफ इनकार कर दिया। माँ जी, मुझे और भी काम करने हैं, क्षमा करें, लेकिन मैं आपके साथ नहीं जा सकती। शीतला ने कठोरता से कहा, नहीं, आज नहीं, तुम्हें आज मेरे साथ चलना होगा। सिया ने मुस्कुराते हुए कहा, जिस तरह आप मेरे विचारों को स्वीकार नहीं करती, उसी तरह मैं आपके नियमों का पालन करने के लिए मजबूर नहीं हूँ। यह मुकाबला अब कड़ा होता जा रहा था। दोनों एक दूसरे को चुप कराने में लगी हुई थी, लेकिन कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि दोनों का मन बदल गया। एक दिन गांव में ऐसी एक प्रतियोगिता हुई जिसमें घर की माँ बहुओं की कला दिखाई गई। प्रतियोगिता में सभी ने अपनी सास बहू को देखा, लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान शीतला और सिया की जोड़ी पर था। दोनों ने अपने अलग अलग विचार पेश किए। जहाँ शीतला ने पुराने समय के रीति रिवाजों और आदर्शों के बारे में बात की, वहीं सिया ने नए विचारों की वकालत की। सिया ने सबके सामने कहा, माँ जी, पुराने रीति रिवाजों का समर्थन करना बहुत जरूरी है, लेकिन नए विचारों को भी स्वीकार करना चाहिए। हमारा परिवार अभी भी अच्छा है क्योंकि आपने पुराने रीति रिवाजों को स्वीकार किया है, लेकिन अब समय के साथ बदलाव की जरूरत है। यह सुनकर शीतला को लगा कि मैं गलत हूँ। गांव की प्रतियोगिता में जहां सभी ने अपने विचार प्रस्तुत किए, शीतला ने सबसे पहले अपनी बहू की सहानुभूति के लिए अपनी गलती स्वीकार करने वाली पहली महिला थी। जब शीतला को एहसास हुआ कि सिया भी अपनी जगह ठीक है, उसने अपने हृदय के द्वार खोल दिए। सिया, मैं समझती हूँ कि मैं अपने घमंड में जी रही थी, लेकिन आज मैं स्वीकार करती हूँ कि तुम सही हो। पुराने और नए विचारों का मेल ही हमारे परिवार को आगे ले जा सकता है। यह सुनकर सिया ने शीतला को गले लगा लिया। माँ जी, मैं आपका सम्मान करती हूँ। आपने हमारे लिए जो किया है उसके लिए मेरे मन में बहुत सम्मान है, लेकिन मैं यह भी चाहती हूँ कि हम साथ मिलकर एक नई राह पर चलें। उसी दिन से शीतला और सिया के बीच की दुश्मनी खत्म हो गई। दोनों ने एक दूसरे के विचारों को स्वीकार कर जीवन को आगे बढ़ाया। सबक यह है कि कोई भी परिवार पुराने रीति रिवाजों और नए विचारों के मेल से आगे बढ़ सकता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली